तो दोस्तों, लगभग पिछले महीने की बात है कि मोंटाना में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 6 जो रेसियस मैकॉय बंदर होते हैं जो सामान्यतः हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं रेसिस मैकॉय मॉन्कीज। इन 6 बंदरों के ऊपर जो ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन डेवलप हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसका सिंगल डोसेज का उपयोग किया गया था। और फिर बाद में इन बंदरों को जो काफी बड़ी संमात्रा में जो वायरस है उनके सामने एक्सपोज किया गया, कोरोना वायरस से जो कोविड-19 करता है उससे एक्सपोज किया गया। 28 दिन के बाद यह देखा गया कि 6 के 6 जो बंदर हैं उनको संक्रमण नहीं हुआ कोरोना को। ये वो बंदर थे 6 जिनको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का एक सिंगल डोज दिया गया था। 28 दिन पश्चात भी उनको कोरोना वायरस से संक्रमण नहीं हुआ, जबकि दूसरे जितने बंदर थे लेबोरेटरी में जिनको डोज नहीं मिला था वैक्सीन का, वे संक्रमित हो गए। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बंदरों में तो हमने, और ये जो बंदर की प्रजाति है ये एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो हमारे शरीर है मनुष्य का उससे काफी मिलते जुलता है। इसलिए सबसे ज्यादा जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के, विशेषकर वैक्सीन वगैरह को लेकर, वो इनके ऊपर ही उपयोग किया जाता है क्योंकि उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमसे काफी हद तक मेल खाती है। तो इन 6 बंदरों में यह देखा गया कि बाकी बंदर तो जब एक्सपोज हो चुके थे लेकिन इन 6 का एक्सपोजर नहीं हुआ। इसका मतलब कम से कम बंदर के शरीर में तो वह जो वैक्सीन डेवलप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए, वह कारगर सिद्ध हो रहा है। हालांकि एक बात है कि बंदर में यदि इम्यूनिटी पैदा हो रही है तो इस चीज की गारंटी नहीं होती कि मानव शरीर में भी वो उसी प्रकार से और उसी लेवल से, उसी डिग्री से कारगर सिद्ध होगा। लेकिन मान सकते हैं क्योंकि पहले जो टेस्टिंग होती है वह जानवरों पे की जाती है, उसके बाद मनुष्य पे की जाती है, वह सेकंड स्टेज होती है। तो एक स्टेज तो हमने क्लियर की है, लेकिन पुनः कह रहा हूं कि अभी उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, अति उत्साह करने की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बंदर में यदि इम्यूनिटी प्रोड्यूस की है तो उसी मात्रा की इम्यूनिटी मनुष्य में भी हो। और चाइना की एक कंपनी है साइनोवैक, उसने भी दिखाया है कि इसी बंदर की प्रजाति के साथ मकॉय बंदर की प्रजाति होती है, उसके ऊपर उन्होंने भी अपना वैक्सीन डेवलप किया है और उसमें भी उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है ना, ये बहुत तेजी से चल रही हैं और अच्छा है कि एक से अधिक यदि वैक्सीन बनता है तो वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में अलग अलग प्रकार के वैक्सीन की आवश्यकता पड़ सकती है। ग्रुप से अर्थ है कि जैसे बच्चों के लिए अलग मात्रा में अलग प्रकार का वैक्सीन लग सकता है, बुजुर्गों में अलग प्रकार का वैक्सीन लग सकता है। फिर जो उसके वैक्सीन के डोसेज होते हैं, कई जो वैक्सीन होते हैं वो सिंगल डोज के होते हैं, कई पे बूस्टर डोसेज लगते हैं। फिर उनकी जो कीमत होती है उत्पादन की वह भी अलग अलग होती है। तो अच्छा तो यही है कि मल्टीपल वैक्सीन डेवलप हो, ताकि उससे ये भी होगा कि आप मान के चलें कि एक बार जो वैक्सीन कारगर सिद्ध होगा पूरी दुनिया टूट पड़ेगी प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर कि पहले हमको चाहिए। उसमें राजनीति भी काम करेगी, उसमें अर्थनीति भी काम करेगी, तमाम किस्म के प्रेशर भी डाले जाएंगे। जो पश्चिम के ताकतवर देश हैं वह चाहेंगे कि पहले उनके लोगों को मिले। तो ये जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं जैसे शॉपिंग स्प्री होती है ना, ऐसी शॉपिंग स्प्री नहीं, ये होगी वैक्सीन स्प्री। तो वैक्सीन स्प्री को अगर रोकना है तो अच्छा तो यह है कि अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग प्रकार के वैक्सीन का डेवलप होना, तो वह सबके लिए हितकारी होगा। अब एक बात ये आती है कि पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको एक वैक्सीन इतनी जल्दी, कि अभी अभी कोई संक्रमण नया पैदा हुआ है, महीने 2 महीने पहले इतना फैला वो, और हमको लग रहा है कि वैक्सीन आ सकता है। देखिए एक बात है कि मलेरिया का वैक्सीन आज तक नहीं आया, क्योंकि मलेरिया कितनी पुरानी बीमारी है। यहां तक अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते थे
उसकी मृत्यु भी मच्छर काटने से और मलेरिया से हुई थी, लेकिन आज तक भी उसका वैक्सीन नहीं बना। डेंगू का वैक्सीन इतने लोग मरते हैं, नहीं बना। टाइफाइड का वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि पश्चिमी देश जो हैं, पैसे वाले देश जो है, और जो फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे प्रायः उन बीमारियों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते खर्च करने में या उनको पैसा लगाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो आमूमन तौर पर गरीब देशों में पाई जाती हैं। परंतु चूंकि कोरोना वायरस का कोविड-19 का जो संक्रमण है, ये तो पूरी दुनिया में हुआ है और सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अब ऐसा हो रहा है पहली बार कि साइंटिफिक कम्युनिटी के पास दिल खोल के फंडिंग आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी ही कोई वैक्सीन बन जाए ताकि जो ये लॉकडाउन है ना, ये खुल सके। अब यदि हम बात करें कि ये वैक्सीन जो है, क्या अंतर है इसमें और दूसरे वैक्सीन में। देखिए, आमूमन तौर पर क्या होता है, वैक्सीन कैसे काम करते हैं। वैक्सीन क्या करते हैं कि एक जो वैक्सीन होता है, कोई भी टिपिकली वो एक जो वायरस के खिलाफ हम उपयोग करना चाहते हैं, उसका एक वीकेंड डोज होता है, वीकेंड वायरस का, और जो एक सीमित मात्रा में हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और जिससे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में, ये अलग प्रकार का है। इसमें क्या हो रहा है कि अलग प्रकार के एक वायरस का, जो कि कोविड-19 करने वाला वो कोरोना वायरस नहीं है, दूसरे वायरस को लिया जा रहा है, टेक्निकली उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है कि उसके जो इफेक्ट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और फिर उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि वो मिमिक करे, वो दिखे कैसा, वो लगे कि वो कोरोना वायरस है। समझिए, वापस समझाता हूं कि देखिए, हमेशा क्या होता है, जो साधारण वैक्सीन होते हैं ना, उसमें एक कम जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन का उपयोग करना है, उसमें जो कम प्रकोप वाला वायरस को सीमित मात्रा में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो उसके खिलाफ। अब इस वैक्सीन में क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है इसमें। चूंकि हालांकि हम वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, लेकिन कोरोना वायरस का उपयोग नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे वायरस का उपयोग किया जा रहा है जिसको टेक्नोलॉजी के रूप से यूज से उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जा रहा है, न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, और फिर वह जो है वो मिमिक करेगा, मतलब उसको एक तरह से हम कोरोना वायरस जैसा बना दें, मतलब बहरूपिया बना दें उसको। और जब ये बहरूपिया हमारे शरीर में जाएगा तो फिर उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी पैदा होगी वह लोगों को बचाएगी कोरोना वायरस के संक्रमण से। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अब बात ये आती है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाए, और हम सब चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि सक्सेसफुल हो जाए, तो इसको प्रोडक्शन कहाँ होगा। देखिए, अभी तक तो एक्सक्लूसिव राइट जो मिले हैं वो वायरल इंस्टीट्यूट जो है ऑफ इंडिया, जो पूना में है, इंडियन वायरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको इसके मैन्युफैक्चरिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं। उसका कारण यह है कि हमारा जो वायरल इंस्टीट्यूट है वह सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वैक्सीन्स का। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि वैक्सीन्स बनाने की किसी में क्षमता है तो वो हमारे इंडिया के वायरल इंस्टीट्यूट में है। दूसरी बात, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है। जब कॉस्ट इफेक्टिव है तो हम गरीब कंट्रीज में भी इसकी रीच हो सकती है, ताकि वो गरीब कंट्री के भी काम में आए और पैसे वाले देशों के भी काम में आए। चाइना की भी एक कंपनी है जो प्रयास कर रही है और वो भी कह रहे हैं कि हम भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी पर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन काम कर रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वैक्सीन बन गया, अब टेंशन खत्म हुई? नहीं, मैं अभी बोलता हूं अभी नहीं, अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, क्योंकि जब तक दर्जनों लोगों को एक तरह से, जब तक के डोज, अब बंदरों पर तो हो गया, अब इसका टेस्ट जो होगा ना वो इंसानों पर होना है। और इंसानों पर कैसे होगा, जिसको कहते हैं कि दर्जनों लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है।
और उनमें से प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि वो वैक्सीन दिखे लेकिन वैक्सीन होता नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए कि उन लोगों को लगे कि हाँ हमको वैक्सीन मिल चुका है। लेकिन उनमें से एक दो होते हैं जिनको वास्तव में वैक्सीन दिया जाता है उन दर्जनों में से, और जब यह देखा जाए कि बाकी जितने भी हैं वह संक्रमित हो गए लेकिन जिनको असली वैक्सीन दिया था एक दो लोगों को जिसकी ट्रायल करनी है उनको संक्रमण नहीं हुआ, तो फिर माना जाता है कि वैक्सीन कारगर है और यह अब ह्यूमन यूज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो जब तक हमको वेट करना होगा जब तक इस पे ह्यूमन जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती। तो हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करें और अपेक्षा करें कि जल्दी से जल्दी यह वैक्सीन डेवलप हो। तभी मैं कहता हूं कि ब्रिटेन का वैक्सीन और भारत का प्रोडक्शन हो सकता है कि दुनिया भर के ताले जो लॉकडाउन है उनकी चाबी बन जाए।